हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 3 जून के गिरिराज समाचार पत्र की। गिरिराज साप्ताहिक विश्लेषण कार्यक्रम है। यह हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स को कवर करता है और अगर आप लगन से एक तन्मयता के साथ कंटिन्यू इस सेशन के सभी वीडियोस देखते हैं, इस कार्यक्रम के सभी वीडियो देखते हैं, तो आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सैलून कर्मियों को प्रशिक्षण देने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है सिरमौर। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, केवल प्रदेश में ही नहीं, शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि पूरे देश में ही ये ऐसा जिला है जिसने सैलून कर्मियों को प्रशिक्षण देने की यहाँ पर शुरुआत की है और इनको प्रशिक्षण दिया भी है। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे कौन कौन से रखे हैं। पहला, ग्राहक का पंजीकरण अनिवार्य। सैलून में जो भी ग्राहक आएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसका पंजीकरण करेंगे सैलून कर्मचारी जो हैं। इसके अलावा बिना मास्क किसी प्रकार से कोई सेवा नहीं। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो उसको सैलून में किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं मिलेगी। इसके अलावा हर एक शेविंग और कटिंग के बाद सैलून कर्मचारी को उपकरणों को डिसइंफेक्टेड करना आवश्यक है, यानी उनको सैनिटाइज किया जाए। इसके अलावा और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया, देखिए, कूड़ेदान का प्रयोग यहाँ पे अनिवार्य किया गया। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप है, ये अनिवार्य किया गया। 2 कुर्सियों के मध्य 1.5 मीटर की दूरी, ये आवश्यक रूप से ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर 2 कुर्सियों की बात अगर हम करें तो जो बड़े सैलून हैं उसमें 2 से भी ज़्यादा कुर्सियाँ मिलती हैं, तो उनके बीच में 1.5 मीटर की दूरी है, वो कंपलसरी है। अगर कोई छोटा सैलून है जिसमें केवल 1 कुर्सी है तो वहाँ पर इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखेंगे। सैलून कर्मियों को प्रशिक्षण देने वाला प्रदेश का पहला जिला है सिरमौर। आगे बढ़ते हैं। ऊना जिला क्यों चर्चा में रहा, देखिए, आलू उत्पादन में ये अग्रणी है, आलू उत्पादन में अग्रणी रहा है और यहाँ पर ऊना जिले को हिमाचल प्रदेश का खाद्यान्न भंडार भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऊना जिला कब बना था और किससे अलग होकर बना था, कमेंट में बताइए मुझे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऊना है वो आलू उत्पादन में अग्रणी है ही। इसके पीछे देखिए कुछ यहाँ पर ज़रूरी बातें आपको बता देता हूँ। एक किस्म है आलू की जिस पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनुदान दिया था और किसानों ने उसका भरपूर मात्रा में यहाँ पर लाभ उठाया और उस फसल को बोया और काफ़ी अधिक यहाँ पर उत्पादन हुआ। उसका नाम है कुफरी ज्योति। इसके अलावा नोट कीजिएगा, और जो आलू की किस्में हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कुफरी नीलकंठ, कुफरी लीमा, कुफरी बादशाह, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सिंदूरी। ये सारी आलू की किस्में हैं, नोट कर लीजिएगा। और अगर एक बार पे समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं और सारे के सारे हैं वो पॉइंट नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस है, ये 5 जून को मनाया गया और इस बार की थीम क्या रही वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस है, ये मनाया गया था 1973 में, 5 जून 1973 में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। एक ऐतिहासिक इमारत है, नाम है रंग महल। ये कहलूर रियासत में हुआ करती थी किसी समय। ये जो इमारत है रंग महल, ये कहलूर रियासत में हुआ करती थी। कहलूर का वर्तमान नाम है बिलासपुर, ठीक है। तो देखिए, इसकी स्थिति की बात करेंगे। रंग महल कहाँ था, किसने बनवाया था, किस प्रकार का दिखता था, आप तस्वीर देख सकते हैं। इसकी स्थिति वर्तमान में ये है कि ये जलमग्न हो चुका है, यानी ये आपके गोविंद सागर झील में डूब चुका है। सतलुज जो नदी है उससे बिलासपुर, यानी पुराना जो बिलासपुर था वो लगभग डूब गया था और आज भी यही स्थिति है कि बिलासपुर शहर है पुराने वाला, वो गोविंद सागर झील के नीचे समाया हुआ है। और यहाँ पर रंग महल की अगर बात करें तो ये जलमग्न हो चुका है, गोविंद सागर झील में ये स्थित है। निर्माण इसका राजा अमरचंद ने 1888 ईस्वी में करवाया था और इसमें खर्च आया था लगभग 2.5 लाख रुपए। और एक आंदोलन है जुग्गा आंदोलन, कमेंट करके मुझे बताइए ये कब हुआ था। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये राजा अमरचंद के समय हुआ था जुग्गा आंदोलन। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है अपना, गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेतावनी दी है, 4 जिलों में टिड्डी हमले का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं जिनमें टिड्डी हमला हो सकता है,
तो उनमें 4 जिलों में देखिए कौन कौन से हैं। पहला कांगड़ा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा ऊना, चौथा सोलन। तो ये ज़िले हैं जहाँ पर टिड्डी हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की है 3 जून के गिरिराज साप्ताहिक विश्लेषण कार्यक्रम में। ये सारे करंट अफेयर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको क्लियर कर लें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दूसरी बार में देखें वीडियो और नोट्स ज़रूर बना लें ताकि रिवीजन में आसानी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।